नमस्कार। मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग दान से जुड़ी एक कथा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। एक बार महर्षि उद्दालक के पिताजी का देहांत हो गया और वो चंदन की लकड़ी से अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। तो चंदन की लकड़ी एक साधु के लिए व्यवस्था करना मुश्किल था, इसलिए वो महाराज युधिष्ठिर के पास गए। महाराज युधिष्ठिर दाता थे, दान करते थे, परंतु वो उनकी मदद नहीं कर पाए। फिर वो महाराज कर्ण के पास गए। महाराज कर्ण भी मदद करने की स्थिति में नहीं थे। जिस वजह से युधिष्ठिर जी ने उनकी मदद नहीं की, वही हालात वहां भी मौजूद था। लेकिन इसके बावजूद कर्ण ने कुछ अलग ढंग से व्यवस्था की और उनका मदद किया। तो क्या थी वह वजह और किस तरह से उन्होंने मदद किया, यही सब बातों से जुड़ी एक कथा है। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा है और इसी वजह से महाराज कर्ण दानवीर कहलाए। दादा तो युधिष्ठिर भी थे, परंतु दानवीर महाराज कर्ण को इसी वजह से कहा जाता है। तो इस कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दान की महिमा तो सभी जानते हैं। शास्त्र कहता है कि दान देने से दुर्गति का नाश होता है, अर्थात दान के प्रभाव से आपके जीवन में संभावित अमंगल का नाश होता है अथवा उस अमंगल का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दान को अभ्यास बनाए रखे, ताकि जीवन के समस्त अमंगल का नाश हो। दान के भी कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे धन का दान, गौदान, भूमि का दान, वस्त्र दान इत्यादि। दान देने वाले भी कई प्रकार के होते हैं। एक वो जो आवश्यकता से अधिक होने पर दान करते हैं, दूसरा वो जो होने भर से ही दान करते हैं, तीसरा वो जो नहीं होने पर याचक के लिए व्यवस्था करके दान करते हैं। दान से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है, जो महाराज युधिष्ठिर के समय की एक घटना है। उद्दाल नाम के एक ऋषि थे। अकस्मात उनके पिता का देहांत हो गया। मुनि ने अपने पिता की अंत्येष्टि चंदन की लकड़ी की चिता पर करने का विचार किया, पर चंदन की लकड़ी उनके पास तो थी नहीं। वे धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और उनसे चंदन की लकड़ी की याचना की। धर्मराज के पास चंदन काष्ठ की तो कमी नहीं थी, परंतु अनवरत वर्षा होने के कारण संपूर्ण काष्ठ भीग चुका था। गीली लकड़ी से दाह संस्कार नहीं हो सकता था, अतः वहां से निराश लौटना पड़ा। इसके बाद वे इसी कार्य के निमित्त राजा कर्ण के पास पहुंचे। राजा कर्ण के पास भी ठीक वही परिस्थिति थी। अनवरत वर्षा के कारण संपूर्ण काष्ठ गीले हो चुके थे, परंतु मुनि को पितृदाह के लिए चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता थी। कर्ण ने तत्काल यह निर्णय लिया कि उनका राजसिंहासन चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, जो एकदम सूखा है। अतः उन्होंने यह आदेश दिया कि चंदन से बने मेरे सिंहासन को तुरंत तोड़ दिया जाए और इसको काटकर चिता के लिए इसकी लकड़ी मुनि उद्दाल को दे दी जाए। इस प्रकार उन मुनि उद्दाल के पिता का दाह संस्कार चंदन की चिता पर संभव हो सका। चंदन के काष्ठ का सिंहासन महाराज युधिष्ठिर के पास भी था, पर यह सामयिक ज्ञान, मौके की सूझ और मन की उदारता इस रूप में उन्हें प्राप्त न हुई, जिसके कारण वे इस दान से वंचित रह गए और यह श्रेय कर्ण को ही प्राप्त हो सका। इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। दानी होना अलग बात है, दानवीर होना अलग चीज है। दानवीर सिर्फ और सिर्फ कर्ण को ही कहा जाता है। ओम